Today's online classes, students, as it you know, your computer test will be on 18 June Friday. So students, today we are going to complete our revision work of computer in our 2 days class. So students, pay special attention in your class and listen to my words clearly because today's your class is very important. Because today we are going to complete our revision work of computer in our 2 days class. Today we are going to solve some important question of chapter first, Introduction to the Computer, in our Fair Computer notebook in our 2 days class. Okay, so let's see exercise A of this revision work. So exercise A is answer the following questions. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित. Questions means प्रश्नों के. Answer the following questions. It means निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Let's see first number question. Your first number question is write the use of a printer. Write means लिखिए. Use means प्रयोग. Of means का. A means एक. Printer means printer. Write the use of a printer. एक प्रिंटर का प्रयोग लिखिए, एक प्रिंटर का उपयोग लिखिए. ओके, कि प्रिंटर का यूज़ कैसे किया जाता है, किसका जो प्रिंटर है वो कैसे हमारे यूज़फुल होता है, हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है. ओके, राइट द यूज़ ऑफ अ प्रिंटर. इट्स मीन एक प्रिंटर का उपयोग लिखिए. ओके, सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर आंसर इज printer. It's a heading. Okay, printer is used to print the work done on oblique by the computer on paper. Okay, printer is used to print the work done on oblique by the computer on paper. Printer means printer. It means है. Use means प्रयोग किया जाता है. To print means print करने के लिए. Print means होता है छापना. Okay, same as it is छाप देना, प्रिंट कर देना, उसे बोलते हैं प्रिंट करना. दी वर्क मीन्स कार्य को, डन मीन्स किया गया हुआ, ऑन मीन्स पर, ऑब्लिक मीन्स या, बाय मीन्स द्वारा. दी कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर या संगणक, ऑन मीन्स पर, पेपर मीन्स पेपर या कागज. ओके, प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द वर्क डन ऑन ऑब्लिक बाय दी कंप्यूटर ऑन पेपर. प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर पर किए गए कार्य को या कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को कागज पर छापने के लिए किया जाता है. ओके, प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर पर या कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को पेपर पर प्रिंट करने के लिए, या बोल सकते हैं हिंदी में कि कागज पर छापने के लिए किया जाता है. क्लियर? तो सर जो प्रिंटर होता है ना वो प्रिंट करने का कार्य करता है. ओके, प्रिंट करने का कार्य कौन करता है? प्रिंटर करता है. क्लियर? और प्रिंट मीन्स क्या होता है? छापना. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज राइट एनी टू थिंग्स दैट अ कंप्यूटर डज. राइट मीन्स लिखिए, एनी मीन्स टू, टू मीन्स दो, थिंग्स मीन्स चीजें, दैट मीन्स जो, आ मीन्स एक, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर या संगणक, डज मीन्स करता है. राइट एनी टू थिंग्स दैट अ कंप्यूटर डज. इट्स मीन कोई दो चीजें लिखिए जो कंप्यूटर करता है. ओके, तो सर यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कि राइट एनी टू थिंग्स, राइट एनी टू क्वालिटीज दैट कंप्यूटर हैव. ओके, कि कोई टू क्वालिटीज लिखो जो कंप्यूटर रखता है, जिसके पास जो कंप्यूटर के पास होती है. ओके, इसका यही मीन है सेकंड नंबर क्वेश्चन का. तो योर सेकंड नंबर आंसर इज अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. ओके, आ मीन्स एक, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर, वर्क्स मीन्स कार्य करता है, वेरी मीन्स बहुत, फास्ट मीन्स तेज. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. एक कंप्यूटर बहुत तेज वर्क करते हैं, बहुत जल्दी वर्क करते हैं. क्लियर? जैसे स्टूडेंट हम कोई भी वर्क करते हैं तो हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं. ओके, हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कंपेयर देन अ कंप्यूटर. हम एक कंप्यूटर के पीछे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं. ओके, बट अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. लेकिन जो कंप्यूटर होते हैं ना वो बहुत तेज वर्क करते हैं. क्लियर? बहुत फास्ट वर्क करते हैं. FAST फास्ट. फास्ट मीन्स तेज. क्लियर? लेट्स सी सेकंड. अ कंप्यूटर वर्क्स कॉन्टिन्यूसली. ओके, आ मीन्स एक, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर, वर्क्स मीन्स कार्य करते हैं, कॉन्टिन्यूसली, CONTINUOUSLY. कॉन्टिन्यूसली मीन्स स्टूडेंट होता है विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट टेकिंग ब्रेक. ओके, बिना ब्रेक लिए, बिना रुके उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूसली. इट्स मीन लगातार. अ कंप्यूटर वर्क्स कॉन्टिन्यूसली. एक कंप्यूटर लगातार कार्य करता है. ओके, फास्ट, FAST फास्ट मीन्स होता है तेज, कॉन्टिन्यूसली, CONTINUOUSLY कॉन्टिन्यूसली मीन्स होता है लगातार. ओके, तो एक जो कंप्यूटर होता है ना, एक कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, अ कंप्यूटर वर्क्स कॉन्टिन्यूसली. एक कंप्यूटर बहुत तेज वर्क करता है और एक कंप्यूटर बिना रुके वर्क करता है. क्लियर? इट्स मीन एक बोल सकते हैं कि जो एक कंप्यूटर होते हैं ना बहुत तेज और लगातार कार्य करते हैं. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट, I have described you both question answer of this exercise. Okay, and I hope you must have understood both the question with its answer, question number first and second. Okay, let's see question number third. वो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट 3 लाइन्स अबाउट कंप्यूटर. राइट मीन्स लिखिए, 3 मीन्स 3, लाइन्स मीन्स पंक्तियाँ, अबाउट मीन्स बारे में, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के. राइट 3 लाइन्स अबाउट कंप्यूटर. कंप्यूटर के बारे में 3 लाइन्स लिखिए, 3 पंक्तियाँ लिखिए. ओके, सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर लाइन इज
computer is a electronic device. A computer is an electronic device. It's a first line. means एक, computer means computer. It means है, and means एक, electronic means electric से चलने वाला. Okay, विद्युत से चलने वाला. Okay, जिसे बोलते हैं electronic. It's mean होता है इलेक्ट्रिक से चलने वाला. इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत. ओके, इट्स मीन बोल सकते हैं कि विद्युत से चलने वाला. डिवाइस मीन्स उपकरण. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एक कंप्यूटर विद्युत से चलने वाला उपकरण है. क्लियर? तो लेट्स सी सेकेंड नंबर. योर सेकेंड नंबर लाइन इज अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स. अ कंप्यूटर मीन्स एक कंप्यूटर. हैज़ मीन्स पास में, नो मीन्स नहीं है. फीलिंग्स मीन्स स्टूडेंट होता है अनुभव या एहसास. अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स. एक कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है. क्लियर? कैसे स्टूडेंट्स? वी हैव फीलिंग्स. हमारे पास फीलिंग्स होती है. ओके, बिकॉज जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता है ना तो आप थोड़ा हैप्पी हो जाते हो. ओके, सपोज दैट कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट से या आपके अच्छे मार्क्स आए इंग्लिश में या कंप्यूटर में या किसी अदर सब्जेक्ट में. ओके, तो आप कैसे हो जाएंगे? हैप्पी हो जाएंगे ना. ओके, तो आप हैप्पी भी होते. और अगर सपोज दैट कि आपको कोई स्कॉल्ड कर दे, डांट दे, तो आप सैड हो जाते ना. और बहुत ज़्यादा स्कॉल्ड कर दे, आपकी पिटाई कर दे, तो आप अगर ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे ना, आपको ज़्यादा हर्ट होगा तो कभी कभी आप वीपिंग भी करने लगते हैं ना, रोने भी लगते हैं ना, क्राई भी करते हैं. तो आपके पास फीलिंग्स है, तभी आप ये सारे वर्क करते हैं कि आप सैड हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, है ना. और तो इसीलिए होता है कि हमारे पास फीलिंग है. लेकिन एक कंप्यूटर जो होता है ना, आप उसे चाहे जितना स्कॉल्ड कर लो, चाहे जितना डांट लो, बहुत सिंपली होता है, बहुत समझदार होता है, कभी भी माइंड नहीं करेगा आपकी बात को. ओके, कभी भी बुरा नहीं मानता है और ना ही कभी एंग्री होगा, ना कभी सैड होगा, ना कभी हैप्पी होगा. ओके, क्योंकि इसके पास फीलिंग ही नहीं है, इसके पास कोई अनुभवी एहसास ही नहीं है. क्लियर? तो अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स. एक कंप्यूटर के पास कोई भी अनुभवी एहसास नहीं होते, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर लाइन. योर थर्ड नंबर लाइन इज अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. ओके, मीन्स है कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, गेट्स टायर्ड मीन्स थकता है. अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. एक कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता. सिर्फ हम क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं ना तो हम ब्रेक ले लेते हैं. ओके, बिकॉज हम थक जाते हैं ना वर्क करते करते, तो हम कोई भी वर्क करते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, फिर उस वर्क को करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे. तो हम ऐसे थोड़ा सा रेस्ट ले लेके वर्क करते हैं. लेकिन ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये कभी भी थकता नहीं है, बहुत स्ट्रांग होता है. अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. एक कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है. क्लियर? तो जो कंप्यूटर की थ्री जो क्वालिटीज़ हैं, ओके, जो हेयर वी आर राइटिंग थ्री लाइन्स अबाउट कंप्यूटर. योर फर्स्ट लाइन इज अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एक कंप्यूटर विद्युत से चलने वाला उपकरण है. योर सेकंड नंबर लाइन इज अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग. एक कंप्यूटर के पास कोई भी भावना या एहसास नहीं है. ओके, योर थर्ड नंबर लाइन इज अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. एक कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. योर क्वेश्चन नंबर 4 इज These devices are used to listen recorded songs, voice, speech and sounds in a computer. Which means कौन सी devices means उपकरणों, आर मीन्स है, यूज मीन्स प्रयोग किया जाता है, टू लिसन मीन्स सुनने के लिए, रिकॉर्डेड मीन्स रिकॉर्ड किए हुए. ओके, जैसे अपने मोबाइल पे हम क्या करते हैं, जो हमारे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं ना. ओके, तो रिकॉर्ड मीन्स होता है सेव किए हुए, इट्स मीन संरक्षित किए हुए, रिकॉर्ड किए हुए. सॉन्ग्स मीन्स गाने, वॉइस मीन्स आवाज़ें, स्पीच मीन्स कथन, एंड मीन्स और, साउंड्स मीन्स ध्वनियाँ, इन मीन्स में, आ मीन्स है, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर. These devices are used to listen recorded songs, voice, speech and sounds in a computer. किन उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए हुए गाने, आवाज़ें, कथनों और ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है. ओके, ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं कंप्यूटर में? जो भी सॉन्ग रिकॉर्ड होंगे या वॉइस रिकॉर्ड होगी या स्पीच रिकॉर्ड होगी या साउंड रिकॉर्ड होंगे. ओके, तो उसको सुनने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी योर 4 नंबर आंसर इज speakers and headphones are used to listen recorded songs, voice, speech and sounds in a computer. Speakers means speaker and mean और headphones means headphones, R means है, यूज मीन्स प्रयोग किए जाते, टू लिसन मीन्स सुनने के लिए, रिकॉर्डेड मीन्स रिकॉर्ड किए हुए, सॉन्ग्स मीन्स गाने, वॉइस मीन्स आवाज़ें, स्पीच मीन्स द मीन ऑफ स्पीच कथन, एंड मीन्स और, साउंड्स मीन्स ध्वनियाँ, इन मीन्स में, कंप्यूटर मीन्स एक कंप्यूटर. Speakers and headphones are used to listen recorded songs, voice, speech and sounds in a computer. स्पीकर्स और हेडफोन का प्रयोग कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए हुए गाने, आवाज़ें, कथनों और ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है. ओके, जिस दिन कंप्यूटर में अगर आपने कुछ भी रिकॉर्ड किया, सपोज आपने अपना फेवरेट सॉन्ग रिकॉर्ड करके रखा है या वॉइस कोई रिकॉर्ड किया या कोई स्पीच या साउंड रिकॉर्ड किया हुआ है. ओके, आपने कोई गाना, कोई आवाज़, कथन या कोई ध्वनि रिकॉर्ड करके रखी है और आप उसे लिसन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप किसके थ्रू से सुन सकते हैं? आपकी कौन हेल्प करेगा? आपकी हेल्प ना स्पीकर्स और हेडफोन्स करेंगे. ओके, SPEAKERS स्पीकर्स. ओके, एंड हेडफोन्स HEADPHONES. तो आप स्पीकर्स और हेडफोन्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए हुए वॉइस, स्पीच, सॉन्ग्स वगैरह को
लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और स्पीकर हैज़ 2 सेट, स्पीकर के कितने सेट होते हैं? 2 सेट होते हैं स्पीकर के। ओके, तो आपकी हेल्प ऑन करते हैं कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए हुए सॉन्ग, वॉइस, स्पीच और साउंड को सुनने के लिए स्पीकर्स और हेडफोन्स करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट आई हैव डिस्क्राइब यू बहुत क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बहुत क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4. Okay, let's see, now we are going to complete our question number 5 and 6 7. Okay, let's see, your 5 number question is write the use of a scanner. Right means लिखिए, the use means प्रयोग, of means का, a means एक, scanner means scanner. Write the use of a scanner, एक स्कैनर का उपयोग लिखिए. Okay, let's see, your 5 number answer is scanner is used to scan your pictures and documents to put them into the computer. Scanner means scanner, SCANNER. Okay, SCANNER, scanner means scanner. Okay, it means है, use means प्रयोग किया जाता है, to scan means स्कैन करने के लिए. Okay, your means आपकी, pictures means तस्वीरों, and means और, documents means दस्तावेजों. Okay, to put them उन्हें रखने के लिए, here we use them फॉर पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स के लिए हम यहाँ दम का उपयोग करें. ओके, इनटू मीन्स में, द कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर या संगणक. आंसर नंबर 5 इज स्कैनर इज यूज टू स्कैन योर पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू पुट दम इनटू द कंप्यूटर. इट्स मीन स्कैनर का प्रयोग पिक्चरों, इट्स मीन तस्वीरों और दस्तावेजों को कंप्यूटर में रखने और स्कैन करने के लिए किया जाता है. ओके, स्कैनर इज यूज टू स्कैन योर पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू पुट देम इनटू द कंप्यूटर. इट्स मीन स्कैनर का प्रयोग आपकी तस्वीरों और दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उन्हें कंप्यूटर में रखने के लिए किया जाता है. क्लियर? तो स्कैनर का यूज़ क्या होता है कि स्कैनर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपकी पिक्चरों, तस्वीरों और दस्तावेजों को स्कैन करके उन्हें कंप्यूटर में रख देता है. स्कैनर का प्रयोग आपकी तस्वीरों और दस्तावेजों को स्कैन करके कंप्यूटर में रखने के लिए किया जाता है. क्लियर ना? तो स्कैनर किसका वर्क करता है? स्कैन करने का वर्क करता है. जैसे प्रिंटर होता है ना, PRINTER, प्रिंटर प्रिंट करने का वर्क करता है, PRINT प्रिंट. ओके, छापने का कार्य करता है. प्रिंटर प्रिंट करने का कार्य करता है. और जो स्कैनर होता है, वैसे जो स्कैनर है सिमिलरली वो स्कैन करने का वर्क करता है. SCANNER, स्कैनर जो होता है वो स्कैन करने का वर्क करता है. SCAN, स्कैन करने का वर्क करता है. प्रिंटर प्रिंट करने का वर्क करता है. स्कैनर स्कैन करने का वर्क करता है. क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स बिलो. राइट मीन्स लिखिए, द फुल फॉर्म मीन्स पूरा रूप, ऑफ मीन्स का, द गिवन मीन्स दिए हुए, वर्ड्स मीन्स शब्दों के, बिलो मीन्स नीचे. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स बिलो, नीचे दिए हुए शब्दों के पूरे रूप लिखिए. ओके, तो आपको शॉर्टकट में जो वर्ड्स है उनका फुल फॉर्म राइट डाउन करना है, उनके पूरे रूप उनमें उनको राइट करना है. ओके, उसकी कंप्लीट स्पेलिंग राइट डाउन करनी है. लेट्स सी, योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज CD. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ CD इज कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट, DISK डिस्क. ओके, तो स्टूडेंट द फुल फॉर्म ऑफ CD इज कॉम्पैक्ट डिस्क. क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर वर्ड, योर सेकंड नंबर वर्ड इज UPS. Okay, the full form of UPS is uninterrupted power supply. It's a full form of UPS. Okay, UNINTERRUPTED, uninterrupted power, POWER, power supply, SUPPLY, supply. The full form of UPS is uninterrupted power supply. Clear? So students, the full form of CD is compact disc and the full form of UPS is uninterrupted power supply. Clear? Let's see 7 number question. Your 7 number question is which device is used to store information, CD or printer? Which means कौन सी डिवाइस मीन्स उपकरण, इट मीन्स है, यूज टू मीन्स प्रयोग किया जाता है, स्टोर मीन्स संग्रहित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना या जानकारी, CD मीन्स CD, कॉम्पैक्ट डिस्क. ओके, और मीन्स या प्रिंटर मीन्स प्रिंटर. विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, CD और प्रिंटर? किस उपकरण का प्रयोग सूचना या जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, CD का या प्रिंटर का? तो स्टूडेंट वी हैव रीड दैट जो प्रिंटर होते हैं ना, प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द वर्क ऑन ऑब्लिक बाई द कंप्यूटर ऑन अ पेपर. ओके, ये जो प्रिंटर होते हैं ना, वो कंप्यूटर पर या कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को पेपर पर प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर पर या कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को कागज पर प्रिंट करने का कार्य करता है ना. तो प्रिंटर तो प्रिंट करने का कार्य करता है, वो तो स्टोर करने का कार्य नहीं करेगा ना. तो CD इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का वर्क कौन करेगा, CD करेगा, क्योंकि प्रिंटर प्रिंट करने का वर्क करता है. तो योर 7 नंबर आंसर इज CD इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. CD इट्स मीन कॉम्पैक्ट डिस्क. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ CD इज कॉम्पैक्ट डिस्क. CD इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. ओके, CD मीन्स CD, इट मीन्स है, यूज टू मीन्स प्रयोग किया जाता है, स्टोर मीन्स स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, बोल सकते हैं संरक्षित करने के लिए, इन्फॉर्मेशन में सूचना या जानकारी. CD इट यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. CD का प्रयोग सूचना या जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है. क्लियर? तो
प्रिंटर प्रिंट करने का कार्य करता है, स्कैनर स्कैन करने का वर्क करता है, और सीडी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का वर्क करती है. क्लियर? तो स्टूडेंट, आई डिस्क्राइब यू ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज ए, and I hope you must have understood all these question answer of this exercise here of revision work. You have no problem in any answer, in any sentence, in any word. Okay, so students, today's your class work is that complete exercise A of this revision work in your FAIR computer notebook. It's a 2 days class work, and your homework is that learn exercise A of this revision work from your FAIR computer notebook. It's a 2 days homework. Don't worry, I'm going to explain your class and homework again. Okay, so listen to it. क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो कंप्यूटर की फेयर नोटबुक है ना, उस पर आपको एज इट इज़ एक्सरसाइज ए नोट डाउन करनी. क्या? फर्स्टली मेंशन रिवीजन वर्क, मेंशन डेट एंड CW. आफ्टर इट मेंशन हेडिंग एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिर एज इट इज़ ओनली क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नोट कर लें. ओके, फिर आप क्या करेंगे, राइट आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन बाय आंसर. अपनी मन से सारे क्वेश्चंस का आंसर राइट डाउन करेंगे. क्या? अपनी मन से राइट डाउन करना. एंड आई होप यू कैन डू इट. यू कैन राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय आंसर. ओके, आप ये राइट डाउन कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन. ओके, क्योंकि मैंने आपको एक सारे प्रश्न के आंसर आपको बताए हैं, अभी भी एक्सप्लेन किए, एक वर्ड एक्सप्लेन किया. तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने मन से दे सकते हैं. ठीक है? तो अपने मन से विथ ऑनेस्टी आपको राइट डाउन करेंगे या इसके आंसर सारे क्वेश्चन के. उसके बाद जो आंसर शीट दे रही हूँ ना, तो इससे अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे. जो भी अगर कोई आंसर रॉन्ग है या कोई वर्ड रॉन्ग है या कोई स्पेलिंग सपोज दैट रॉन्ग है, कोई भी मिस्टेक है, तो उसमें आप करेक्शन कर लें. ओके, और एट लास्ट सेंड मी वो वर्क है. उसके बाद आप अपना वर्क मुझे सेंड करेंगे करेक्शन करने के बाद. क्लियर? तो आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया. आपका होमवर्क क्या है? आपको एक्सरसाइज ए लर्न करनी है. दिस एक्सरसाइज ए इज गिविंग अस ओनली 7 क्वेश्चन. सिर्फ 7 क्वेश्चन हमें दे दी ना, तो आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज ए लर्न करनी है फ्रॉम योर फेयर कंप्यूटर नोटबुक, अपनी फेयर कंप्यूटर नोटबुक से. क्लियर? तो सुन योर क्लास वर्क इनको होमवर्क इज क्लियर ना. सो ऑल लिसन, कंप्लीट योर क्लास वर्क, complete exercise A of this revision work in your FAIR computer notebook. It's a 2 days class work. So all listen, complete your class work and send me your work here. Thank you.